हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया होंगे। तो लास्ट ईयर में जो पेपर है हमारे, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएससी फिजिक्स का जो लास्ट ईयर का पेपर है उसे देखते हैं भाई। तो इस बार जो पेपर का नाम है वो है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो ये हमारा भाई सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर में है, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन में है ये हमारा पेपर। बीएससी सेकेंड ईयर का ये पेपर है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। और ये हमारा भाई 2018 में आया हुआ पेपर है। इससे आपको पता लग जाएगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में कैसा पेपर आता है भाई। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको और देख लेते हैं। ये हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर है भाई, और ये भाई बीएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2018 का फिजिक्स का पेपर है। और पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई। तो इसमें टाइम जो हमारा भाई वो तो सबको ही पता है भाई, 3 आवर्स का रहता है। और मैक्सिमम मार्क्स होंगे हमारे 50, मैक्सिमम मार्क्स होंगे हमारे भाई। तो इसमें भाई नोट देख लेते हैं। नोट क्या दिया हुआ है भाई। ये पेपर है जो हमारा भाई डिवाइडेड है 5 सेक्शंस में भाई, ए बी सी डी एंड ई में। जो हमारा सेक्शन ए है भाई, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हमारे। ये कंटेन्स करता है भाई 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स। ठीक है भाई, यानी कि 10 पार्ट्स इसमें भाई कह सकते हैं 10 क्वेश्चन है इसमें सेक्शन ए में हमारे। ठीक है, और आपको सारे ही करने हैं भाई, सारे कंपलसरी हैं भाई। ठीक है, सेक्शन देख लेते हैं भाई। इसमें फिर अगले सेक्शन है हमारे बी सी डी ई। ठीक है भाई, इनमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हमारे, यानी कि भाई इन सेक्शनों में भाई 2 क्वेश्चन दिए होंगे एक सेक्शन में, और आपको एक करना होगा। सेक्शन ए में भाई 10 क्वेश्चन दिए होंगे, वह 10 के 10 करने होंगे। और जो सेक्शन हमारे बी सी डी ई है उनमें 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे, और आप लोगों को एक क्वेश्चन करना होगा भाई। ये सबको पता है भाई। चलिए जी भाई, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं हम अपने सेक्शन ए की ओर। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है भाई इसमें, आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। चलिए जिसको जूम कर देता हूँ मैं। चलो भाई, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप लोग भाई। ठीक है, चलिए जी सेक्शन ए है हमारा। और ये भाई इस खंड में एक प्रश्न के 10 भागों के लघु उत्तर अपेक्षित हैं। प्रत्येक प्रश्न जो क्वेश्चन है हमारा भाई वो 2 नंबर का है। चलिए जी, सेक्शन ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई वो क्या है, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है भाई, चलो अब हम आगे चलते हैं भाई। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर आयनोजेशन एंड एक्सीटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम। परमाणु के आयनन एवं उत्तेजन विभव क्या है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं भाई। ठीक है, अब चले। थर्ड क्वेश्चन है भाई, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तरंग वेव व समूह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। चौथा है हमारा, राइट श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। मुक्त कण के लिए श्रोडिंजर समीकरण लिखिए। अब पांचवा है हमारा, एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताइए। सिक्स्थ है हमारा, डिफाइन हैवी हाइड्रोजन। भारी हाइड्रोजन को परिभाषित कीजिए। सेवेंथ है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरे एब्जॉर्प्शन एच। एक्स किरण अवशोषण कोण से आप क्या समझते हैं। एट है भाई, व्हाट इज द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ए रिड्यूस मास न्यू। एक्सप्लेन करना है भाई रिड्यूस मास। ये 8वां हो गया भाई, 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं भाई अपने 9th क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, ये रहा 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन हमारा। चलिए जी, 9th क्वेश्चन है, वाई द एमिशन लाइन्स कैन देखते हैं भाई भी।
कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एज एब्जॉर्प्शन लाइन इन एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो हमारी एमिशन लाइंस हैं वो ऑब्जर्व नहीं होती है भाई एब्जॉर्प्शन लाइंस की तरह, ठीक है। किसमें भाई? एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, ठीक है। तो हिंदी में एक्स किरण अवशोषण स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखाएं अवशोषण रेखाओं के रूप में प्राप्त क्यों नहीं होती हैं भाई। चलिए जी, 10th है भाई, व्हाट इज अल्काली स्पेक्ट्रम। अक्षारीय स्पेक्ट्रम क्या है भाई, ठीक है। तो ये थे भाई सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन हमारे। अब हम भाई करते हैं अपने खंड बी सी डी और ई, यानी कि सेक्शन बी सी डी एंड ई की ओर चलते हैं भाई। चलिए, तो भाई ये जो हमारा क्वेश्चन होगा भाई ये 7.5 नंबर का होगा, ठीक है भाई। इसमें जो खंड है हमारे बी सी डी ई में, चले जी बी हम देख लेते हैं, सी हो गया ये, तो बी देखेंगे कहाँ है भाई। ये रहा भाई बी, ठीक है भाई, बी ये रहा। चलिए भाई, बी का जो क्वेश्चन है हमारा पहला है, गिव डी ब्रोगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव्स। डी ब्रोगली थ्योरी बतानी है भाई मैटर वेव्स की। डिस्क्राइब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट बताना है भाई। डेमोन्स्ट्रेट द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, ये हमारा सवाल है। हमें डी ब्रोगली मैटर वेव्स बतानी है और डिस्क्राइब करना है भाई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई। क्या बताने के लिए? डेमोन्स्ट्रेट वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेमोन्स्ट्रेट वेव कैरेक्टर बताने के लिए हमें डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेन करना है भाई, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए भाई साहब, derive an expression for change in wavelength for the scattered X-ray ray in Compton effect, यानी कि Compton effect हमें बताना है। explain why is Compton effect experimentally not observed for visible light rays। एक्सप्लेन करना है कि कॉम्पटन इफेक्ट हमारा, ठीक है भाई, कौन विजिबल लाइट रेज के लिए भाई एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड नहीं होता है, ठीक है भाई। ऑब्जर्व्ड क्यों नहीं होता भाई ये कॉम्पटन इफेक्ट, किसके लिए? विजिबल लाइट रेज के लिए, ये हमें इसमें बताना है भाई, ठीक है। चलिए जी हिंदी में देख लो भाई। कॉम्पटन प्रभाव में प्रकीर्णित एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समझाइए कि कॉम्पटन प्रभाव दृश्य प्रकाश के लिए क्यों प्रेक्षित नहीं होता है, ठीक है भाई। तो कॉम्पटन इफेक्ट बताना है इसमें, और ये भाई दृश्य प्रकाश के लिए प्रेक्षित क्यों नहीं होता। कौन भाई? कॉम्पटन प्रभाव, वो भी हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है भाई। बी सेक्शन हो गया, और ये सेक्शन में हमारा एक क्वेश्चन करना होगा और एक क्वेश्चन, दो में से एक करना होगा भाई, और क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी आपकी 7.5 नंबर की। चलो भाई सी की ओर बढ़ते हैं भाई। सी कहाँ गया, ठीक है, ये रहा भाई हमारा सेक्शन सी, ठीक है। ये रहे इसके दोनों क्वेश्चंस। सेक्शन सी खंड से चौथा क्वेश्चन, ऑब्टेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल में किसी पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें लिखनी है, और इसमें एनर्जी लेवल भी बताने हैं, ठीक है भाई। तो एनर्जी लेवल बताने भाई इस क्वेश्चन में, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है पार्टिकल के लिए जो हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल में हो। वर्गीकार विभव कूप में स्थित किसी कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण प्राप्त कीजिए तथा जब कूप अनंत गहरा हो तो ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करनी है। एनर्जी लेवल्स एक्सप्लेन करने हैं भाई। और करके आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं भाई, सोल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है भाई। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आइगन वैल्यूज ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ठीक है भाई। अच्छा जी, जो हमारा हार्मोनिक ऑस्किलेटर है 1 डायमेंशन में, उसके लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है, आइगन वैल्यूज़ का एक्सप्रेशन देना है, और इसका बताना है भाई
क्या बताना है, व्हाट इज द जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ दिस ऑस्किलेटर, इस ऑस्किलेटर की जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी भाई हिंदी में। श्रोडिंगर समीकरण को हल करते हुए एक विमित आवर्ती दोलक के आइगन वैल्यू के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है भाई, चले जी, और कहाँ गया भाई इसमें, वो तो डी हो गया, ये ई हो गया, सी चल रहा था ना, चले भाई, अब हमारा सेक्शन डी। ठीक है भाई, सेक्शन डी, इसके दोनों क्वेश्चन ये रहे। चलो भाई देख लो सेक्शन डी, और इसका पहला क्वेश्चन, डिस्कस समरफील्ड रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। समरफील्ड की रिलेटिविस्टिक्स थ्योरी बतानी है भाई हाइड्रोजन एटम की। हाउ डज इट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। ठीक है भाई, यह है एच अल्फा स्पेक्ट्रम लाइन की जो स्ट्रक्चर है उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करता है भाई। ठीक है, वो हमें बताना है, एच अल्फा लाइन की ये जो हमारी स्ट्रक्चर है उसको कैसे, फाइन स्ट्रक्चर है उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है भाई, तो हिंदी में भाई सोमरफेल्ड के हाइड्रोजन परमाणु के आपेक्षकीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह एच अल्फा स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना की किस प्रकार व्याख्या करता है। आप और करके ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एलएस और जेजे कपलिंग। ठीक है भाई, कर सकते हैं आप लोग, और जो कपलिंग रिजल्ट है इनटू सेम कलेक्शन ऑफ फाइन एनर्जी लेवल। ठीक है, कि जो हमारे दोनों जो कपलिंग है उनमें जो लास्ट एनर्जी है यानी कि फाइनल एनर्जी है वो सेम कलेक्शन क्यों होता है हमारा। ठीक है भाई, हिंदी में देख लो भाई, एलएस तथा जेजे युग्मनों का विवरण कीजिए। दर्शाइए कि दोनों युग्मनों में परमाणु के अंतिम ऊर्जा स्तरों का संग्रह समान क्यों होता है। ठीक है भाई, जो कपलिंग है हमारी उसका जो एनर्जी का कलेक्शन है वो सेम क्यों होता है, फाइनल एनर्जी लेवल का कलेक्शन सेम क्यों होता है भाई, समान क्यों होता है। ठीक है, चलो भाई डी भी हो गया। अब ई देख लेते हैं, ई कहाँ है भाई, ये सी है और ई ये रहा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ई को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, ये हो गया ई। ठीक है भाई, चलिए जी, गिव एन अकाउंट ऑफ साइलेंट फीचर्स, आठवां है भाई, ऑफ नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हाउ आर दे एक्सप्लेन। ठीक है भाई, तो हमारा जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के जो हमारे भाई साइलेंट फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है हमें, और भाई किस प्रकार से ये एक्सप्लेन होगी ये हमें बताना है। ठीक है भाई, चलिए जी, ठीक है भाई, तो इसमें क्वेश्चन क्या था भाई, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के जो भाई हमारे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है उसके साइलेंट फीचर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। द्विपरमाणुक अणुओं के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रम के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, इनकी व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है। ठीक है भाई, चले जी, 9th क्वेश्चन देखेंगे अब हम भाई, और ये हमारा सेक्शन ई का दूसरा क्वेश्चन और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ प्योर रोटेशनल बैंड स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के प्योर रोटेशनल बैंड स्पेक्ट्रा के जो फीचर्स हैं हमारे उनका हमें एक्सप्लेन करना है, और इसमें हाउ आर दे एक्सप्लेन ट्रीटिंग द मॉलिक्यूल्स एज अ रिजिड रोटेटर। ठीक है, अगर हम उन मॉलिक्यूल्स को रिजिड रोटेटर मान लें तो इनके फीचर्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये हमें बताना है। तो भाई हिंदी में द्विपरमाणुक अणुओं के घूर्णन बैंड स्पेक्ट्रम के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, अणु को दृढ़ मानते हुए इन लक्षणों की व्याख्या कैसे करेंगे। तो भाई इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर इनके नोट्स नहीं मिलते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे, मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा। और हाँ, 2019 का पेपर भी हम जल्दी ही डालेंगे इसका भाई,
फिर 2020 का भी, और यानी कि कोशिश करेंगे कि 2017 और 2016 का भी पेपर आपको मिल जाए। यानी कि 6 साल के अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके मार्क अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे भाई कभी कभार क्वेश्चन सारे जो पिछले साल के होते हैं भाई वही रिपीट होते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।